तो चलिए पिछला वीडियो में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिए थे। अब जो कि चैप्टर कौन सी है, 4 चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का, यानी कि 4.1 कौन क्लास का है, 12th क्लास का, जो कि नया मैथ बुक है। थोड़ा सा बदला हुआ है, इसमें क्वेश्चन बदल दिया है लेकिन फार्मूला नहीं बदला है, फार्मूला वही लगेगा जो पहले लगता था। चलिए तो आइए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए कि 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मोड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो पहले 3 से गुना कर लेंगे तब डिटर्मिनेंट निकालेंगे एकरा में। अब एकरा में बोल रहा है कि पहले ए में एक डिटर्मिनेंट निकाल के 27 से। पहले इस चीज को नहीं समझिएगा बच्चों लोग, तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहला बात कह रहा है कि पहले 3 से एक जो में है ए जो है उसको में 3 से गुना करके डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अब कह रहा है डिटर्मिनेंट निकाल के 27 से गुना करेंगे। तो आइए हमको कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट सोल्यूशन करेंगे। अब ए बराबर लिखेंगे 1 0 1 0 1 2 और 0 0 कितना 4, यही हो गया हम लोग के। तो अभी यहाँ पे कोची कह रहा है पहले 3 से गुना कर लीजिएगा तब डिटर्मिनेंट निकालिए, काहे कि 3 अंदर है। तो पहले 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3a बराबर 3 1 0 1 0 1 2 0 0 कितना 4। क्लियर हो गया। तो अब 3 से गुना कीजिए, 3 से इसमें तो 3 0 3 0 3 और 3 दूना के कितना बच्चों 6। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 से 0 में करेंगे 0 और 3 चौका कितना हो जाएगा 12। बच्चों लोग ये किसका वैल्यू आ गया हमारा 3a का। चलिए अब 3a का वैल्यू जब हम लोग के निकल गया तो अब किसका वैल्यू निकालेंगे, मोड ऑफ 3 का। तो बताए थे कि किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट निकालना है जिसको में 0 के अधिक संख्या होता है उसी को लेते हैं। तो 0 के अधिक संख्या कौन में है, यहाँ पे देखिए C1 में है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है कि C1 से एक्सपेंड करने पर, C1 से विस्तार करने पर, या एक्सपेंडिंग अलोंग C1 भी लिख सकते हैं करने पर। तो C1 से जब हम लोग विस्तार करेंगे तो ये किसका वैल्यू है हमारा, पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा है कि 3a का कोची मोड, तो 3a के मोड। तो C1 से चलेंगे तो 3 बारी बताए थे रूल, जब 3/3 तो 3 बारी ई वाला बंद, अब ई वाला बंद, क्या बचेगा 3 6 0 कितना 12। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, उसके बाद कौन चाहिए 0, तो 0 लेंगे। तो यहाँ पे 0 जब लेंगे तो कौन कौन बंद, ई वाला 0 लिए तो ई वाला बंद, अब ई वाला बंद, ये और ये बंद। तो यानी कि 0 3 0 12 0 3 0 12। चलिए नेक्स्ट स्टेज में कौन लेंगे, फिर हम लोग 0 को लेंगे। तो 0 जब लेंगे तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, यही रूट लाइन में बंद होगा। तो क्या बचेगा 0 3 और 3 6, यही हो गया। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखते हैं इसके बाद गुना करते हैं। 3 के 3 यहाँ पे 12 थिया 36, माइनस 0 से 6 में करेंगे 0, बताए थे ना कि डायगोनल गुना करेंगे माइनस करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हम लोग क्या है 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ पे कुछ भी आए 0 से गुना करेंगे 0, कितना आसान है। आप डायरेक्ट यहाँ भी कह सकते हैं कि हम नहीं निकालेंगे, उतना ही तक के फाइनल बात होगा। तो 3a के 3a अब बराबर के बराबर 36 में से 0 जाएगा 36 और गुना कीजिए, 3 छक 18, 18 के 8 माने 36 18 के 8, हाथ में कितना 1 और 3 3 के 9, 9 1 कितना 10। यानी कि मोड ऑफ 3a का वैल्यू कितना है हमारे पास 108। कितना आ गया 108। चलिए जब 108 आ गया किसका वैल्यू आया 3a का मोड का। अब हम लोग किसको लाएंगे 27 के। तो पहले a का निकाल लेंगे, मोड ऑफ a निकालेंगे। तो पहले a लिखेंगे 1 0 1 0 1 2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 0 0 ये कितना 4। देखिए ये a का वैल्यू आ गया। हमको कुछ चाहिए 27a का मोड। तो पहले अब a मोड का निकालेंगे, तो वैसा ही निकालेंगे जैसे एकरा में निकाले थे। जेकरा में 0 अधिक है तो C1 में अधिक है 0, तो एक को हम लोग बाहरी लेंगे। तो एक बाहरी लेंगे हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग गुना करें, 4 एकम 4 माइनस 0, तो यहाँ पे 4 हम लोग के बच जाएगा तो कितना 4। तो मोड ऑफ ए कितना हो गया मेरा 4। अब 27 से गुना कर देंगे क्योंकि 27 ने बोल रहा है। तो 27 और मोड ऑफ कितना ए, तो 27 के 7 अब ए का वैल्यू कितना 4। तो 7 28 और 2 और 4 दूनी के 8 और 2 कितना 10, कंप्लीट। तो 108 के यहाँ पे देखिए हम लोग के 27a
27 का मोड और इसका मोड 3a का मोड दोनों बराबर है कि नहीं 108। तो क्या लिख सकते हैं LHS बराबर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिटर्मिनेंट ही निकालना है। तो एक वाला हम बता दे रहे आप लोग को क्या करना होगा से। देखिए ये है तो आप C2 से R2 से कर लीजिएगा -1 के लिए। अच्छा बना ही देते हैं। देखिए यहाँ का साइन कोची प्लस, यहाँ का कोची माइनस, यहाँ का कोची प्लस, यहाँ का कोची हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ का कोची हो जाएगा प्लस, यहाँ का कोची हो जाएगा माइनस। चलिए ध्यान से देखिए अब हमको इसको में a, तो a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहले a बराबर लिख लेंगे। a बराबर 3 - 1 और कितना -2, 0 0 कितना -1, 3 - 5 और कितना यहाँ पे 0। तो मोड ऑफ ए केकर एक्सपेंड करें आप लोग बताइए। बताएं कि जिसको में 0 तो एकरा में 0 तो बराबर को चीज माइनस, तो यहाँ का साइन में है ये है। अब -1 भी तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। अब बोलिए का बचेगा से ई वाला और ई वाला बंद। तो क्या बचेगा 3 - 1 3 और कितना -5। ध्यान से देखे ये दोनों को काहे नहीं लिए, वो दोनों का अगर लेंगे भी तो कोई मतलब नहीं बनता, लास्ट में कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गुना करेंगे मोड ऑफ ए बराबर 5 से कितना 15, फार्मूला में कुछ माइनस और 3 है कम 3, अब माइनस में कितना माइनस और माइनस कितना +3, तो -15 में से 3 जाएगा कितना -12। यही कुछ हो गया हमारे लोग के मोड ऑफ ए। इसमें भी वैसे ही कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो इसमें भी ऐसे ही कर ले। 5 और 2 क्या है बस आज भर इतने, या आज भर इतना ही नहीं तो 8वां का देख लीजिए थोड़ा सा, या 7वां का भी देख लेते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन बनाते हैं। 7 क्वेश्चन क्या करते हैं कि हमको कोची कर रहा है x का मान ज्ञात करना, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालिए यहाँ से 1 से 2 में करेंगे 2 - 5 के 20। चलिए बराबर एकरा से एकरा करेंगे कितना 6x² और माइनस कितना 24। चलिए तो x वाले भाग को एक तरफ करेंगे, बिना x वाला को एक तरफ करेंगे। तो देखिए 20 में से अगर 2 जाता है तो -18 अब बराबर। अब देखिए ये 24 न है ओने, तो 24 को इन्हें ले आइए तो 24 ओने माइनस में, इन्हें कोची में हो जाएगा प्लस में 24। अब बराबर इन्हें क्या बच जाएगा 2x²। तो ध्यान से देखिए 18 में से अगर 24 जाएगा तो 6 बच गया, और 6 बराबर कितना 2x²। 2 तिया 6 तो 3 बच गया, 3 बराबर कितना x²। तो x² बराबर क्या हो जाएगा बाबू, या x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर कितना 3, रूट अंडर 3 और कोची माइनस प्लस। देख लीजिएगा जो ऑप्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसको में भी डिटर्मिनेंट मेथड से बनाएंगे। 5 दूनी के 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर, यहाँ से गुना कीजिए 5x और 2 तिहाई 6x। क्लियर। तो आगे 10 में से 12 जाएगा तो -2 और बराबर 5 गो x में से 6 गो x जाएगा तो कितना 1 गो x, कोची में माइनस से माइनस खत्म, यानी कि x बराबर 2। हलुक है। कौन नियम से हम लोग बनाए डिटर्मिनेंट मेथड से बनाए, क्योंकि सारणिक हम लोग पढ़े इसीलिए सारणिक मेथड से बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आइए। 8 देखिए क्या कह रहा कि x 2 18 x 6 2 और 18 6, यानी कि दोनों आपस में कुछ बराबर। तो डिटर्मिनेंट मेथड से ही बनाएंगे। x से x में बाबू x² 18 दूनी के 36 बराबर, यहाँ कर लीजिए, यहाँ गुना 36 और यहाँ 18 दूनी के 36। क्लियर। तो x² के x² माइनस के माइनस 36 के 36, 36 में से 36 जाएगा कोची हो जाएगा 0। अब x² ही बचेगा और 36 को होने लेके जाएंगे, इन्हें प्लस में होने जाके कोची में और माइनस में होने जाके कोची में प्लस में। x के x² हटेगा, रूट अंडर एक पर कोची रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 36 के वर्गमूल 6, तो माइनस प्लस दोनों, यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के कंप्लीट। तो इस वीडियो से हम लोग यही समझे कि 4.1 के हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास के साथ में डिटर्मिनेंट समझिए। डिटर्मिनेंट हम लोग जान गए कैसे करना पड़ता है कि अगर कुछ भी यहाँ पे रहे तो डायगोनल गुना कीजिए, उसको में माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 4 और कितना 5 और 3 रहे तो आप यहाँ से गुना कर सकते हैं। 3 3 के 9 और 4 5 20 और 9 में से 20 घटाइएगा तो जो भी बचेगा 11। यही हम लोग डिटर्मिनेंट। तो आज की वीडियो में आज भर इतना ही। धन्यवाद।